पुट्ठेन बेचिट्ठयि भूमिवठ्ठिये जंसूर्यानुपरिवट्टयन्ति सेहेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसीरयिं वेदयन्ति महिन्दा। भूमितल से गगनतल को स्पर्श करता है खड़ा, सूर्य चंद्र प्रदक्षिणा करते लगे सुंदर बड़ा। नंदनादिक वन मनोहर स्वर्ण जैसी कांति है, स्वर्गपति देवेंद्र भी पाता यहाँ विश्रांति है। संसारे दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरं मायारसादारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि से वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय हिंद। वीर स्तुति प्रभु महावीर के गुणों का गुण कीर्तन। आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा प्रभु महावीर के ज्ञान दर्शन चारित्र की। प्रभु महावीर के प्रथम पटधर आर्य सुधारमा स्वामी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए 34 अतिशय 35 वाणी से युक्त 64 इंद्रों के वंदनीय प्रभु महावीर के गुणों का गुण कीर्तन करते हुए इस पृथ्वी पर मेरु पर्वत के गुणों से भी प्रभु महावीर के सर्वश्रेष्ठ गुण वीर स्तुति के 29 गाथाओं में से हमने 10 गाथा की चर्चा की। 11वीं गाथा। पुट्ठेन बेचिट्ठयि भूमिवठ्ठिये जंसूर्या अनुपरिवट्टयन्ति सेहेमवन्ने बहुनन्दनेय जसिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा। शब्दार्थ। पुट्ठे स्पर्श करता है नभे आकाश को, चिट्ठई खड़ा है भूमि वठ्ठिये भूमि के मध्य भाग में। जम सूर्या जहाँ पर सूर्य अनुपरिवर्तयंती परिक्रमा करते हैं। से हेमवन्ने वह मेरु पर्वत हेम वर्ण वाला, बहुनंदनेय बहुत नंदन वनों से युक्त। जसिम रहीम जहाँ पर रति यानी आनंद की अनुभूति वेदयंती वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। महिंदा महेंद्र यानी देवताओं के इंद्र वहां आकर के आनंद की अनुभूति करते हैं। इस गाथा का विवेचन कन्या सुबोधिनी भाग 3 के आधार से आपके समक्ष है। अब हम इसकी थोड़ी चर्चा करें। वह मेरु पर्वत 90 चिट्ठई भूमि वठ्ठिये भूमि के मध्य भाग में स्थित है और नभ यानी आकाश को स्पर्श करता है। आकाश को स्पर्श कर रहा है और भूमि के मध्य भाग में स्थित है और नीचे भी अधोलोक के अंदर भी इसकी फाउंडेशन अधोलोक तक पहुंची हुई है, अर्थात तीनों लोक को स्पर्श करता है। प्रभु महावीर की कीर्ति, प्रभु महावीर का यश तीनों ही लोक में व्याप्त है। फिर भी प्रभु महावीर अपने आत्म भावों में स्थित हैं। जैसे मेरु पर्वत इस भूमि पर स्थित है, वैसे परमात्मा का यश तीनों लोक में स्थित व्याप्त है। फिर भी प्रभु अपने आत्म भावों में स्थित हैं। फिर हम चर्चा करें। जब सूर्या परिवर्तयंती उस मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं। सूर्य ज्योतिषी देव है। ज्योतिष देव 2 प्रकार के होते हैं,
चर ज्योतिषी और अचर ज्योतिषी। चर अर्थात गति करने वाले, गमन करने वाले को चर कहते हैं, और जो स्थित हैं, गमन नहीं करते, गति नहीं करते, उनको अचर कहते हैं। ढाई दीप मनुष्य क्षेत्र में ज्योतिषी देव चर ज्योतिषी देव है और ढाई दीप के बाहर अचर है। ढाई दीप में सूर्य चंद्र के गति करने पर दिन रात होते हैं। जम्बूद्वीप में जो मेरु पर्वत है, जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र उस मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्र हैं, वे भी जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। दादकी खंड द्वीप में पूर्व पश्चिम में 2 मेरु पर्वत हैं। पूर्व वाले और पश्चिम वाले अपने अपने मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। 12 सूर्य हैं और 12 चंद्र हैं। कालोदधी समुद्र में, यानी समुद्र में नहीं, समुद्र के ऊपर 42 सूर्य और 42 चंद्रमा हैं, जो भी दादकी खंड द्वीप के मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। अर्ध पुष्कर द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा हैं, वे अपने अपने पूर्व और पश्चिम में 2 मेरु पर्वत हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से ढाई द्वीप के अंदर 132 सूर्य और 132 चंद्रमा और उनके ग्रह नक्षत्र तारों का परिवार है जो परिक्रमा करते हैं। इससे दिन रात की स्थिति बनती है। फिर बताया मेरु पर्वत हेम वर्ण स्वर्ण वर्ण वाला है। प्रभु महावीर भी स्वर्ण वर्ण वाले थे। वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर हुए उसमें से 2 श्वेत वर्ण वाले, 2 लाल वर्ण वाले, 2 नीले वर्ण वाले, 2 काले वर्ण वाले और 16 स्वर्ण वर्ण वाले। प्रभु महावीर भी स्वर्ण वर्ण वाले थे। मेरु पर्वत के स्वर्ण वर्ण की जो आभा है उससे भी विशेष आभा वाले, विशेष चमक वाले प्रभु महावीर का शरीर का वर्ण था। बहुनंदनीय, यानी मेरु पर्वत बहुत नंदनों से, बहुत वनों से युक्त हैं। उसमें से मुख्य 4 वन हैं, भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन और पंडक वन। प्रभु महावीर भी पंडक वन ध्वजा के समान है। प्रभु महावीर भी चारित्र में उत्कृष्ट चारित्र, यथाख्यात चारित्र वाले अपने ध्वजा के समान है। यथाख्यात चारित्र सर्वोत्कृष्ट चारित्र है, उस चारित्र की आराधना करने वाले सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार से जब वो मेरु पर्वत बहुत नंदनों वनों से युक्त हैं, इसी प्रकार प्रभु महावीर भी यथाख्यात चारित्र रूप अपने चारित्र गुणों से युक्त हैं। बहुत वनों से युक्त होकर के रमणीय हैं। मेरु पर्वत के वन सभी रमणीय हैं। प्रभु महावीर में भी 4 विशेष अतिशय हैं। ज्ञानातिशय, अपायापगम अतिशय, वचनातिशय और पूजातिशय। ज्ञानातिशय में केवल ज्ञान से युक्त, अतिशय यानी विशेष रूप से युक्त हैं। अपाया अपगम अतिशय अर्थात निर्दोषता रहित यथाख्यात चारित्र का पालन करने वाले। वचनातिशय 35 गुणों से युक्त। पूजातिशय तीनों लोक में पूज्य, तीनों लोक में वंदनीय। ऐसे प्रभु महावीर भी इन 4 अतिशयों से विशेष युक्त थे। उन वनों में महेंद्र आदि जाति के इंद्र आकर के आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रभु महावीर के समशरण में देव गति में देव इंद्र आदि, मनुष्य गति में चक्रवर्ती आदि और तिर्यंच गति में पराक्रमी सिंह आदि भी आके प्रभु की परिक्रमा करते हैं और प्रभु के
समोसरण में विशेष आनंद की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार से मेरु पर्वत नभ को स्पर्श करता हुआ सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं। वनों से युक्त देव के इंद्र भी आनंद की अनुभूति करते हैं। स्वर्ण वर्ण वाला इसी प्रकार प्रभु महावीर भी तीनों लोक में यश कीर्ति प्राप्त करने वाले, स्वर्ण वर्ण वाले देवगण आदि चक्रवर्ती आदि भी उनकी परिक्रमा करते हैं और जो भी समोसर में आता है वो आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे मेरु पर्वत के गुणों से, विशेष गुणों से युक्त प्रभु महावीर इस गाथा में इसी की चर्चा की है। ऐसे गुणों के आराधक, वंदनीय, पूजनीय, हम भी उन्हें अंतः भाव से प्रति समय वंदन करें तो हम भी उसी प्रकार से वंदनीय और पूजनीय बन सकते हैं। कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए प्रभु के गुणगान, प्रभु के यश कीर्ति के गुणगान करने से हमारी आत्मा भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर।